नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र डायरी। महाराष्ट्र को शिक्षा और स्वास्थ्य का हब बनाने की सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिबद्धता के तहत एडुसिटी और मेडिसिटी परियोजना को गति देने के निर्देश दिए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। एडुसिटी मेडिसिटी को मिलेगी रफ्तार। महाराष्ट्र में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव लाने की दिशा में देवेंद्र फडणवीस की सरकार प्रतिबद्ध है। नवी मुंबई क्षेत्र में प्रस्तावित एडुसिटी और मेडिसिटी परियोजनाओं को लेकर हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में इस विजन को गति दी गई। ये मुंबई 3.0 यानी तीसरी मुंबई योजना का हिस्सा है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और भूमि आवंटन की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नजदीक विकसित हो रहे इस क्षेत्र को ग्लोबल हब के तौर पर तैयार किया जा रहा है। ये पहल रिसर्च को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स के लिए इकोसिस्टम तैयार करने के मकसद से की जा रही है। मेडिसिटी परियोजना के जरिए वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विसेज का ऐसा नेटवर्क तैयार करने की योजना है जो मरीजों को आधुनिक और एडवांस चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास और निवेश का बड़ा हब बन गया है। अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे निवेश और रोजगार की बढ़ रही संभावनाओं पर देखिए ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र बन रहा निवेश का हब। महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास की रफ्तार नया इतिहास रच रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुए कई अहम समझौतों से राज्य की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूती मिल रही है। गढ़चिरौली के चंद्रपुर में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के लिए श्याम स्टील इंडस्ट्री के साथ करार किया गया है। 10,115 करोड़ के निवेश से होने वाले औद्योगिक विकास से 8,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। महाराष्ट्र में ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति बनाने के लिए JW ग्लोबल इंडिया और द सीट कंसोर्टियम पार्टनर्स के साथ समझौता किया गया है। इसके अलावा मुंबई महानगर क्षेत्र, रायगढ़ और पेड़ ग्रोथ सेंटर से जुड़े अलग अलग संस्थानों के बीच हुए शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट से शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सह्याद्री अतिथि गृह मुंबई में द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन एक्सट्रीम हीट एंड सस्टेनेबल कूलिंग का उद्घाटन किया। जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ते तापमान को नियंत्रण में लाने के लिए ये पहल बेहद अहम मानी जा रही है। तेज गर्मी से निजात में क्रांतिकारी पहल। इस अवसर पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि ये केंद्र भविष्य में राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान का हिस्सा बनकर कार्य करेगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज हम लोगों ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन एक्सट्रीम हीट एंड सस्टेनेबल कूलिंग इसका लॉन्च किया है। सूखा, ओलावृष्टि और बढ़ते तापमान के कारण समस्याएं बढ़ रही हैं, जिनका समाधान निकालने में ये केंद्र उपयोगी सिद्ध होगा, जिसका सीधा फायदा किसानों को भी होगा। ये संस्था हीट वेव एक्शन प्लान और शहरी जलवायु कार्य योजनाओं की समीक्षा करेगी। वहीं प्राथमिकता वाले शहरों और जिलों को तकनीकी सहायता दी जाएगी। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर जोर देकर निर्माण क्षेत्र और दैनिक उपयोग में पर्यावरण अनुकूल उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा। ये केंद्र गर्मी के प्रभावों को समझकर प्रभावी समाधान सुझाएगा। AI से पावर सिस्टम होगा स्मार्ट। एनर्जी सेक्टर में अब AI पर जोर। सीएम फडणवीस ने दिए अहम निर्देश। महाराष्ट्र में बिजली व्यवस्था को AI से मिलेगी नई ताकत। ऊर्जा उत्पादन और वितरण में होगा इस्तेमाल। पुणे में स्वास्थ्य सेवा का नया अध्याय। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर और आशा भोसले को बड़ा सम्मान। संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लता आशा मंगेशकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की रखी नींव। सेवा और संगीत की विरासत से प्रेरित पुणे में बनेगा अत्याधुनिक मेडिकल इंस्टीट्यूट। सैटिस प्रोजेक्ट को मिली गति। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में संपन्न हुआ प्रॉपर्टी और होम फाइनेंस एक्सपो। कल्याण की ट्रैफिक समस्या से निपटने के लिए सैटिस प्रोजेक्ट को गति देने के निर्देश। MMRDA करेगा तकनीकी सलाहकार नियुक्त। मीडिया में AI क्रांति। यशवंत राव चौहान सेंटर में मीडिया और टेक्नोलॉजी पर मंथन। पत्रकारिता में AI का बढ़ता प्रभाव। डिजिटल युग में बदल रही पत्रकारिता की तस्वीर।
सूचना और जनसंपर्क के प्रमुख सचिव ब्रिजेश ने कहा, एआई के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी। महाराष्ट्र डायरी में आज के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।